ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का मैच हो, वो चाहे वुमेंस का हो चाहे मेंस का हो, मज़ा ना आए ये हो नहीं सकता। रात को यार जो सेमीफाइनल थ्रिलिंग मैच हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का, यकीन करो मुझे नहीं यकीन आया अभी तक भी कि इंडिया मैच जीत गई है, क्योंकि ये हाईएस्ट स्कोर उन्होंने चेज़ किया है। इसी वर्ल्ड कप में इंडिया ने 331 बनाया था और ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ किया था हाईएस्ट चेज़, और भाई उसी वर्ल्ड कप में इंडिया ने अपना बदला ले लिया है। उधर से ऑस्ट्रेलिया ने 338 बनाया और इंडिया ने भाई हाईएस्ट स्कोर रात को चेज़ किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और रात को जो थ्रिलिंग मैच हुआ है ना, मैं कहता हूँ यार शानदार मैच हुआ है। मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया ये मैच जीतेगी, क्योंकि इंडिया ज़्यादातर इनसे हारती है ऑस्ट्रेलिया से। पीछे हेड टू हेड भी भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो मेरे ख्याल में यही था कि भाई इंडिया हार जाएगी। ऊपर से फिर ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट बड़ा अच्छा दे दिया था, लेकिन भाई इंडिया ने कहा नहीं, इस बार नहीं। लेकिन ये बात बड़ी इस दफ़ा नहीं होने वाली है भाई, कि इससे पहले 12 ट्रॉफीज़ हो चुकी हैं, वर्ल्ड कप 12 हो चुके हैं, जिसमें 7 जीती है ऑस्ट्रेलिया, 4 जीती है इंग्लैंड और 1 जीती है न्यूजीलैंड। और इस दफ़ा भाई इंडिया और अफ्रीका दोनों में जो भी चैंपियन बनेगी भाई वो न्यू चैंपियन होगी, इस साल न्यू चैंपियन। इससे पहले ये कभी भी ट्रॉफी नहीं जीते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भाई 15 की स्ट्रीक थी, 2022 के वर्ल्ड कप में वो सब मैच जीती थी, फाइनल तक जीती थी, और इस कप में भी भाई लगातार जीतती आ रही थी, लेकिन फाइनल मैच में आकर वो हारी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भाई शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया, शानदार। उधर से उनकी जो लेफ्टी ओपनर है लिचफील्ड, उसने भाई सेंचुरी की, तो उधर से भाई पोस्टें आने लगी, शुरू हो गई यार। वो ट्रेविस हेड याद आ गया, जिसने इंडिया को फाइनल में सेंचुरी की थी। तो भाई कहना बनता था, क्योंकि उसने भी सेंचुरी की थी, लेफ्टी था, ये भी लेफ्टी थी, इसने भी सेंचुरी कर दी। तो फिर इनको नहीं पता था कि आगे इंडिया क्या करने वाली है। उसने सेंचुरी की, वो शानदार बैटिंग की, लेकिन इधर से जो भाई बैटिंग कर दी थी ना जेमी रोड्रिग्स ने, 127 स्कोर नॉट आउट, और वो यकीन करो मैच जितवा कर बाहर आई है। वो जो बैटिंग कर रही थी ना, वो इस हिसाब से बैटिंग कर रही थी, लग ऐसे रहा था जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा खड़ा है। यकीन करो वो उसको कोई परेशानी नहीं, वो आराम से खेल रही थी, एक ओवर में 2 बाउंड्रीज तक लगा रही थी आराम से। तो मेरे ख्याल में रात को उसने बड़ी बैटिंग की यार, शानदार बैटिंग की, एक वन साइड मैच जितवाया इंडिया को। ये वन साइड मैच था, अभी 9 बॉलें पड़ी थी और स्कोर चेंज किया है। वो तो बीच में इनकी 3-4 विकेट ना गिरती, तो मेरे ख्याल में जिस तरह हरमनप्रीत कौर और वो दोनों जेमी रोड्रिग्स जिस तरह खेल रही थी, ये भाई दोनों ने मैच जितवा कर आना था। हालांकि 2 आउट इनके पावर प्ले में हो गए थे, वहाँ पे लग रहा था कि भाई ये मैच अब हारेंगे, जिस तरह 2 इन्होंने अपने पावर प्ले में आउट करवा लें। लेकिन उसके बाद जेमी रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर कैप्टन दोनों जो पार्टनरशिप लगाई है ना, वो शानदार किस्म की पार्टनरशिप लगाई। मेरे ख्याल 167 की पार्टनरशिप लगाई और 99 स्कोर बनाए थे। उसने हरमनप्रीत कौर ने सेंचुरी ज़ाया हुई, लेकिन जमाइमा रोड्रिग्स ने भाई 127 स्कोर बनाए नॉट आउट, और मैच जितवा कर वो रात को बाहर आई है। रात को भाई इंडिया में जो वो कहते हैं ना खुशी का माहौल था ना, वो सब रोने लग गए थे कि हम हो सकता है कि इस बार भाई पहली दफ़ा वर्ल्ड कप जीत जाएँ, क्योंकि पहली दफ़ा भाई इंडिया और अफ्रीका का फाइनल मैच होने वाला है। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों भाई पहले ट्रॉफी जीती ही नहीं हुई। लेकिन भाई शानदार क्रिकेट खेली इंडिया ने, शानदार क्रिकेट खेलने का मुजाहरा किया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो कि मुझे अभी तक नहीं यकीन आ रहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया इंडिया से मैच हार गया इतना स्कोर बनाने के बावजूद भी, और हाईएस्ट स्कोर चेज़ करवाया, पहले किया और बाद में करवा लिया। इंडिया की जो बैटिंग है ना, शुरू में जिस तरह स्मृति मांधाना खेलती है, मैंने कहा स्मृति मांधाना लंबा लेकर जाएगी। स्मृति मांधाना वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भाई बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती है, तो मेरे ख्याल में था कि स्मृति मांधाना है ना ये मैच को लेकर चलेगी। हालांकि स्मृति मांधाना को ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ लिया था, 24 बॉल पर 24 बनाकर गई है, वो पकड़ी गई थी। उसके बाद मुझे नहीं उम्मीद थी यार ये इस तरह की ये इनिंग खेल लेंगे जमाइमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर, क्योंकि उसी पर मुझे उम्मीद थी वो इसी तरह बैटिंग करती है। इनका मैच भाई थ्रिलिंग होता है। अभी वर्ल्ड कप से पहले जो इनका जो सीरीज़ हुई थी, जो इनका तीसरा मैच हुआ था, उसमें भाई ऑस्ट्रेलिया ने 412 स्कोर बनाए थे और इंडिया ने 369 किए थे। अभी 3 ओवर पड़े थे, ऑल टीम हो गई थी, उसमें ज़बरदस्त बैटिंग की थी स्मृति मांधाना ने। तो मैं इसलिए कह रहा था कि स्मृति मांधाना भाई ये लेकर चलेगी मैच को, लेकिन वो भाई जल्दी आउट हो गई थी। लेकिन फिर भी इंडिया भाई इस तरह बैटिंग करके मुझे नहीं यकीन आया कि जिस तरह उन्होंने भाई स्टार्ट किया, उसके बाद फिर एंड किया, वो नेक्स्ट लेवल का एंड किया था। ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की। जमैमा रोड्रिग्स हालांकि दो चांस मिले थे। पहला जो कैच आया था अली सहीली के पास, इजी कैच था, वहाँ पर पिच के पास कैच था, इजी हाथों से कैच ड्रॉप किया, वहाँ पर उसके 60 पॉइंट स्कोर थे। अगर वहाँ पर वो कैच कर लेती तो मेरे ख्याल में इंडिया ने मैच नहीं जीतना था, क्योंकि वहाँ पर अगर 60 पॉइंट पर वो आउट हुई थी, पीछे वो 60 पॉइंट और कर गई है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर इनकी कोलैप्स होना था और इन्होंने ऑल टीम करवा लेनी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो कैच ड्रॉप कर दिया और एंड पर फिर कैच को ड्रॉप हुआ, जमैमा रोड्रिग्स का एक और कैच ड्रॉप हुआ।
जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये इनकी बैड लक थी कि इन्होंने बार बार कैच ड्रॉप किया। हालांकि फील्डिंग मिस तो इंडिया ने भी की थी, उन्होंने भी कैच ड्रॉप किए 2 और 30-35 स्कोर भी दिया एक्स्ट्रा थ्रोज का इधर उधर का। लेकिन वो जो सिचुएशन थी ना वो पहले की थी, ये जो सिचुएशन थी ना वो ये थी कि जमामा रोड्रिग्स का अगर कैच हो जाता तो वहाँ पर मैच ख़त्म था, क्योंकि वो अकेली मैच को लेकर चल रही थी, बिल्कुल अकेली। जब हरमनप्रीत कौर आउट हुए ना उसके बाद वो अकेली मैच को लेकर चल रही थी, तो मेरे ख्याल में अगर वो कैच कर लेते तो इंडिया रात को मैच हार जाना था। लेकिन भाई शानदार बैटिंग की इंडियन वुमेन्स ने, ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया को भाई मात दी है, जो कि किसी ने सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया इनसे सेमीफाइनल में मैच हारेगी और इतना स्कोर बनाकर हारेगी। लेकिन इस साल भाई देखते हैं कि इस साल न्यू चैंपियन टीम बनने वाली, या तो अफ्रीका या तो इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भाई पहले बहुत ट्रॉफीज़ है, 7 उनके पास है, 4 इंग्लैंड के पास है, 1 न्यूजीलैंड के पास है। तो इस साल क्या लगता है ज़रा आपको बताएं कमेंट्स में कि, हालांकि मुझे लग रहा था पहले सेमीफाइनल से पहले कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देगी, इंग्लैंड अफ्रीका को हरा देगी, लेकिन ऐसा भाई नहीं हुआ। दोनों टीमें हार गई, जो मैं जितवा रहा था ना दोनों हार गई हैं। लेकिन अफ्रीका वर्सेस भाई इंडिया 2 नवंबर को भाई फाइनल है वर्ल्ड कप का। आप बताएं ज़रा कमेंट्स में क्या लगता है कि, हालांकि दोनों ने भाई सेमीफाइनल में शानदार परफॉर्मेंस की, उन्होंने भी 300 प्लस स्कोर बनाया था और इन्होंने भी 300 प्लस चेज़ किया। तो मेरे ख्याल में मैं 50-50 कहूँगा। बाकी आप ज़रा कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि फाइनल मैच ये कौन जीतने वाला है।